प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि पृथ्वी पर सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, हवा कि पानी या पेड़, और ये तीनों खत्म हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, आज हम प्यारे बच्चों पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस का सबसे आसान और सबसे स्कोरिंग चैप्टर, जिसका नाम है हमारा पर्यावरण, जिससे हर साल बोर्ड एग्जाम में सवाल आते हैं। प्यारे बच्चों 100% यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग चैप्टर नंबर 15 देखने वाले हैं। ठीक है, 15 का मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक नंबर देखने वाले हैं। अभी एक नंबर, निम्नलिखित में किसे आप उपभोक्ता, ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं बच्चों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो पढ़ना ही पड़ेगा। और एक क्वेश्चन पूछा था पिछले बार, पूछा हुआ सवाल मैं करा रहा हूँ, 2014 में पूछा था, ये भी लिख दिए हैं। ठीक है, क्या बोला है कि निम्नलिखित में किसे आप उपभोक्ता का श्रेणी में रखेंगे, है ना। निम्नलिखित में किसे आप उपभोक्ता का श्रेणी में रखेंगे, बोलिए। हरे पौधे को, कि नीले हरित शैवाल को, कि जंगली जानवर को, बताओ बच्चों, है ना, किसको। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ABCD, इसका आंसर क्या होगा। 15 नंबर का फटाफट बताओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। ठीक है, क्योंकि इसी से आपका लगभग हर साल यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, 100% पूछने की संभावना है, इसलिए जरूर देखिएगा लास्ट तक वीडियो को। एक नंबर में बताओ, एक का आंसर क्या हो जाएगा। एक का बच्चों क्या हो जाएगा, जंगली जानवर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्या बोला है, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। प्यारे बच्चों 2018 में 19 में पूछा था, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। घास का, कि गेहूं का, तथा आम की घास, बकरी तथा मानव, है ना, बकरी गाय तथा हाथी की घास, मछली की बकरी। क्या होगा 2 का, बच्चों जल्दी बताओ 2 का क्या होगा। 2 का हो जाएगा सुकुनो, 2 का हो जाएगा घास बकरी वाला होगा। क्या होगा, घास बकरी तथा मानव, B नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, है ना। ठीक है बच्चों, अगर प्यारे बच्चों अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं और वर्ष 2027 में एग्जाम देने वाले हैं, क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्लास 10 के स्टूडेंट हैं और वर्ष साल 2027 में एग्जाम देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। लास्ट तक ये वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में 90% एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं बच्चों, ये जरूर देखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैं बता रहा हूँ। चलिए हम लोग यहाँ पर समझते हैं अभी कि ओजोन परत पाया जाता है किस में, बताओ। 2020 में पूछा था, वायुमंडल के निचली सतह से, वायुमंडल के ऊपरी सतह से, वायुमंडल के मध्य सतह में। क्या 3 का हो जाएगा बच्चों, B नंबर हो जाएगा, B नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखने वाले हैं, है ना। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या कहलाता है। 2020 में पूछा था, ग्रह, चंद्रमा, सूर्य, कोयला। बच्चों 4 का बच्चों बताओ क्या होगा। 4 का क्या होना चाहिए, 4 का सूर्य होगा, सूर्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5, हरे पौधे कहलाते हैं। 2014-2021 में पूछा था, हरे पौधे क्या कहलाते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। क्या होगा 5 नंबर का। 5 का बच्चों, 5 का उत्पादक हो जाएगा, A नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6, ओजोन परत पाई जाती है। 2015-21 में पूछा था, ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में, है ना, एक्सोस्फीयर में, आयनोस्फीयर में, है ना, ट्रोपोस्फीयर में। 6 का बच्चों, 6 का जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखो, 6 का क्या होगा, है ना। आप लोग वीडियो को लाइक करने भूल जाते हैं, लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, लाइक और शेयर नहीं रुकना चाहिए बच्चों, शेयर जरूर कीजिएगा अपने कम से कम 10 दोस्त लोगों को शेयर। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं बच्चों, है ना, PWOC, है ना, हमारा ऑफलाइन बैच चलता है। ठीक है, ऑफलाइन बैच। ठीक है ना। इसका लोकेशन है बच्चों कमालपुर चौक पर। कहाँ पर, कमालपुर चौक। ठीक है बच्चों, है ना। अभी 9, 10, 11, 12 का नया बैच स्टार्ट हुआ है, या फिर क्लास अगर जूनियर स्टूडेंट है, 6, 7, 8 के स्टूडेंट हैं, या फिर 1 to 5 के भी स्टूडेंट हैं, सभी का अलग अलग बैचेस चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो वो लोग एडमिशन ले सकते हैं हमारे, है ना, इस नंबर पर व्हाट्सअप करके 95 23 96 0789। ओके बच्चों, 95 23 96 0789, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर वो जो है एडमिशन ले सकते हैं। समझिए इतना। 6 नंबर हम लोग समझते हैं। 6 नंबर, 6 का क्या हो जाएगा बच्चों, स्ट्रेटोस्फीयर में होगा, A नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7, है ना। तालाब किस प्रकार का परिस्थितियाँ तंत्र है बच्चों। 22 में पूछा था, तालाब कृत्रिम होगा कि प्राकृतिक। 7 का जल्दी जल्दी बताओ। 7 का हो जाएगा B नंबर, प्राकृतिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या हो जाएगा, B नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में कौन सी पारिस्थितिक तंत्र में, ये बहुत VBI क्वेश्चन है बच्चों, VBI क्वेश्चन है। निम्न में कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं। 2022 में सवाल पूछा था, उत्पादक कि, है ना, शाका भक्षी कि मांस भक्षी कि सर्वभक्षक। क्या होगा 8 का बच्चों बताओ। 8 का क्या होगा, 8 का मेरे सुगुनो 8 का हो जाएगा उत्पादक, A। क्या होगा A, उत्पादक।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? 2022 में पूछा था। शाकाहारी होगा कि मांसाहारी होगा कि अपघटक होगा कि उत्पादक होगा? 9 का जल्दी जल्दी बताओ। 9 का बी हो जाएगा मांसाहारी, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है? 2021-22 में बार बार रिपीट किया है क्वेश्चन। वायु होगा कि सूर्य प्रकाश की वर्षा जल की मिट्टी? कमेंट बॉक्स में लिखो बच्चों, फटाफट लिखते चलिए। 10 का क्या होगा? 10 का हो जाएगा 10 का सूर्य प्रकाश, बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? ये क्वेश्चन है ना भारी इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। 2020 में और 23 में पूछा था। बताओ प्यारे बच्चों कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होती है? एक दिशीय, द्विदिशीय में, बहुदिशीय में, किसी भी दिशा में नहीं। 11 नंबर का मेरे सुनो फटाफट, 11 का बताइए। 11 का हो जाएगा एक दिशीय में, एक ही दिशा में होता है, ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बाघ उपभोक्ता है? बताओ बाघ उपभोक्ता क्या है? प्रथम पोषी स्तर में कि द्वितीय पोषी स्तर क्या होगा? 12 का मेरे सुगुनो फटाफट 12 का बताओ। 12 का तृतीय पोषी स्तर, सी नंबर। अगला क्वेश्चन 13। अपघटक का उदाहरण है बच्चों, बताओ अपघटक का क्या उदाहरण है? गाय होगा कि कवक होगा कि बाघ की घास? 13 का जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा? 13 का बच्चों बी हो जाएगा कवक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में कौन पर्यावरण का हिस्सा है? 2023 में सवाल पूछा था। वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल? 14 का मेरे सुगुनो फटाफट बताओ क्या होना चाहिए? 14 का बच्चों डी हो जाएगा, इनमें से सभी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15। एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? 2023 में सवाल पूछा था। 1, 2, 3, 4। 15 का क्या होगा बच्चों? 15 का हो जाएगा डी, 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्या देखेंगे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है कि प्राथमिक उपभोक्ता क्या कौन होते हैं? 2025 में एक क्वेश्चन पूछा था बच्चों, बताओ कि प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं कौन होते हैं? अपघटक कि सर्वाहारी कि मांसाहारी कि शाकाहारी? है ना बच्चों बताओ। सर्वाहारी जो सब कुछ खाता हो, मांस मीट मछली सब, है ना। शाकाहारी मांसाहारी जो मांस खाता हो, शाकाहारी जो शाक सब्जी खाता हो, ठीक है। तो इसमें क्या होना चाहिए? 16 का मेरे सुगुनो आप लोग बताओ कमेंट में। 16 का बच्चों है ना, इसमें सी ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, डी नंबर हो जाएगा करेक्ट, डी नंबर शाकाहारी। चलिए अगला क्वेश्चन 17 देखते हैं बच्चों। निम्न में कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कौन है बच्चों? बताओ निम्न में कृत्रिम क्या बोला है? निम्न में कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कौन है? पार्क होगा कि जल जीवशाला होगा कि फुलवारी? 17 का क्या होना चाहिए? 17 का बच्चों इनमें से सभी डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18। सही आहार श्रृंखला क्या होगा? 2025 में सवाल पूछा था बच्चों। मछली, है ना, मछली घास, गाय, देखो गाय घास को खाता है, घास को कौन खाता है? मछली। क्या होगा बच्चों? यहाँ क्या बोला है? हिरन जो है घास को खाता है, फिर घास को कौन खाता है? बकरी। चलेगा, कौन होगा? 18 का मेरे से कौन? 18 का फटाफट बताओ। 18 का सी हो जाएगा, सी घास वाला, है ना। घास। शेर को कौन खाता है? हिरन। फिर हिरन को कौन खाता है ना? हिरन क्या खाता है? घास। पहले देखो शेर हिरन को खा लेता है, हिरन क्या खाता है? घास। सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 19 देख लेते हैं बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा बच्चों, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्त लोगों को स्टेटस में लगाने के लिए बोलिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में, है ना, स्टोरी में, ठीक है बच्चों। चलिए 19 नंबर समझते हैं। 19 का क्या होगा? 19 का क्या बोला है? 19 का बच्चों बताओ कौन से प्रक्रम जैविक परिवर्तन द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? सूखे घास के पत्ते क्या होना चाहिए बच्चा? 19 का बच्चों हो जाएगा सूखे घास के पत्ते, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर में खाली जगह वन संपदा का एक उदाहरण है। 2015 में पूछा था। मिट्टी, लकड़ी। 20 का बच्चों बताओ 20 का क्या होगा? 20 का मेरे सुगुनो बी हो जाएगा, लकड़ी, ठीक है। तो बच्चों है ना, आज का इस सेशन को मैं यहीं तक एंड करता हूँ, है ना। अगर इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्यारे बच्चों आपको अगर, ठीक है, कुछ फ़ायदा मिला होगा तो कम से कम 10 दोस्त को शेयर करना है, 10 फ्रेंड, ठीक है बच्चों। कम से कम 10 दोस्त को क्या करना है? शेयर करना है बच्चों, शेयर करना है, ओके। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक फिर आप सेल्फ स्टडी कीजिए, ठीक है। पढ़ाई पर फोकस करना है, फेयर कॉपी बनाइए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबको लिखिए कॉपी में, ओके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।